रेकनिंग का ट्वीट देखो बिजी भाई, देखा देखा रेकनिंग का ट्वीट देखा मैंने। बताओ डीप बातें यार। गॉडलाइक का डीप बात मेरे हिसाब से इतना है कि शायद बहुत डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है कि एक्चुअली में करना क्या है। मैं सही बताऊं तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जा रहा है, जो कि नहीं लगना चाहिए। जैसे वो मिरामार का मैच था, मिरामार के मैच में अगर रिवाइव करना था तो रिवाइव कर देना था, नहीं करना था तो आप कंपाउंड की तरफ चले जाते, वहां अपने दो प्लेयर्स को बचा लेते। अभी मैं आपको लाइव वो चीज दिखाता हूं कि क्यों मैं वो चीज कह रहा हूं। डिसीजन मेकिंग एक तो बहुत डिले है, दूसरा बहुत उतावलापन, जिसमें प्रेशर को कम करने की कोशिश करी जा रही है पर वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। तो मेरे हिसाब से उतावलापन थोड़ा कम करना चाहिए और पेशेंस के साथ आप गेम खेल सकते हैं भाई। बहुत मतलब इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इतना दूर जाकर जहां आपके पास 100 पॉइंट्स थे और 4 मैचेस में आपको, इस कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो 4 मैचेस में 13 पॉइंट्स निकालने थे। हाँ, गॉडलाइक को फैंस की लेने में मजा आता है। ठीक है, मतलब लेना देना चलता रहना चाहिए। इट्स ओके, दोनों साइड से चलता है, लेना देना चलता रहता है। वो लेते हैं, आप देते हैं, फिर आप लेते हैं, वो देते हैं। काइंड ऑफ बैलेंस हो जाता है, बट इट्स ओके, इतना ज्यादा वो नहीं है। अभी तो सर्वाइवल स्टेज के 12 मैचेस हैं, तो 12 मैचेस में भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बट देखो गॉड लाइक फैंस, मैं तुम लोगों से सच में बताऊं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट अ बैड डे, जहां पर शायद थोड़ा ज्यादा प्रेशर वो ले गए। जस्ट अ बैड डे। पर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि गॉड लाइक के अगर शुरू के मैचेस बढ़िया जाते हैं तो उनके सारे मैचेस बढ़िया जाते हैं। तो अगर शुरू के मैचेस उनके बढ़िया नहीं जाते तो आप ये कह सकते हो कि जो एंड के मैचेस हैं वो भी अच्छे नहीं जाते। मेरी काफी सारे लोगों से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मेरे से मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन पूछा। मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन वही यही सेम चीज दिया कि अगर वो शुरू में बढ़िया खेल गए तो सब चंगा सी, अगर शुरू में वो बढ़िया नहीं खेल पाए तो फिर बहुत ही मुश्किल है। तो वो सीन है। तो अब बस मनाओ कि कल के जो 6 मैचेस हैं उसमें जो मिनिमम पॉइंट्स हैं, अराउंड 6 मैचेस में अराउंड 55, बस मनाओ कि वो लोग कल इतना निकाल दें। उसके बाद वो बाकी 6 मैचेस में अपने आप तबाही मचा देंगे। ठीक है, तो आप वो मानकर चलो, उस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो 6 मैचेस में मिनिमम 54 55 इस तरीके से पॉइंट्स उनको कल के दिन पर निकालने हैं। और अब तो ग्रुप्स चेंज भी नहीं है तो कंसिस्टेंसी और फ्लो वो सब टूटेगा भी नहीं। किसी भी प्लेयर को गुड लक नहीं बोलेंगे। सुदीप्ता क्या कह रहे हैं, भाई सिम को क्या बोल रहा है जीगॉट के स्ट्रीम में, उसको आईजीएल करने नहीं दिया गया, टीम का बात टीम के अंदर रखना, स्काउटिंग करना से और पीओवी डालने से कोई आईजीएल नहीं बनता। बाबू मैं इसका क्या करूं? इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं, या फिर जो भी आप बोल रहे हो उस चीज का मैं क्या करूं, वो मेरे को बताओ पहले। मेजी भाई, मेजी गॉल्ड का क्या अच्छा नहीं है, फायर पावर रोटेशन, आदित्य अभी हम बताते हैं। जॉनी ने हाथ मिलाया और सीधा टॉपिक से बात, अबे साले ये सब बोलने वाली चीजें नहीं होती। व्हाट वेंट रॉन्ग विद गॉड लाइक, जेन्युइन ओपिनियन अभी बताता हूं। लिरिक्स मैंने ऑलरेडी बताया है पर फिर से बताएंगे। सुधीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर द 20, लव यू। Miramar revive should have given immediately of 2, maybe a few points आ जाते लास्ट एंगल, even if push गया, एक player was on his foot, need Molly, curiosity only, I guess things we can't know but still। Miramar वाला इंपॉर्टेंट था। मिरामार वाला मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं आप लोगों के लिए, अभी करता हूं। इरांगल वाला तो सभी को पता है कि वो नहीं करना चाहिए था, पर मे भी मान्या को लगा होगा कि मैं बचा सकता हूं तो उसकी वजह से वो गया वहां बचाने के लिए। इंटेंट ठीक था भाई, अपने प्लेयर को बचाने के लिए, वो भी एस पावर जैसे प्लेयर को बचाने के लिए आप तो पूरी ही कोशिश करोगे। तो मिरामार का ये मैच था ना, हाँ मिरामार का ये वाला मैच था, या ट्रू दैट ये वाली फाइट थी। ठीक है, ये फाइट थी। इसमें तो सबसे पहली जो चीज थी, सबसे पहली जो गलती थी वो ये थी कि भाई इधर तो, ये मेरा औजार किधर है, मैं बोल रहा हूं ना कि यहां पर पॉइंट्स निकालने की जो होड़ है उसके चक्कर में बहुत ज्यादा जल्दबाजी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी है जो करी गई है टीम की तरफ से। बट ठीक है, उस टाइम के हिसाब से जैसा भी उनको सही लगा उन्होंने किया। ये वो सिचुएशन था जहां पे नहीं करना था। मतलब आप सोचो ना, आप सोचो कि आपके दो प्लेयर अगर यहां पर डाउन है, फेयर्स को भी आपने डाउन किया, मान्या यहां है, कंपाउंड पूरा खाली, इंफॉर्मेशन तो होगा ही ना कि कंपाउंड पे कोई भी नहीं है। तो ये जो दो प्लेयर थे, बैकअप खुमा, वेलकम टू मित्र फैमिली, ये जो दो प्लेयर थे, ये रेकनिंग के एक प्लेयर के साथ फाइट करने के लिए क्यों जा रहे थे? तो मेरे हिसाब से ये जो शुरू हुआ था यही थोड़ा गलत हो गया। ये वाली फाइट एक्चुअली में नहीं लेनी थी, आराम से कंपाउंड के साइड पर जाकर वो रिवाइव दे भी सकते थे। मान्य इतने ज्यादा ओपन में आके बेचारा वहां से रेंगता हुआ इधर तक वो पहुंच गया, और तब तक तो इनकी जो ये जो थे ये लोग, ये तो यहां तक आए भी नहीं थे। ये तो इधर गाड़ी उन्होंने अभी शुरू करी थी, ये एक आसान रिवाइवल इधर की साइड पर होना चाहिए था। बट ठीक है, एक बार जो गलती थी वो हुई, बट उसके बाद जो दोबारा गलती हुई वो शायद नहीं करते। तो यही जो कर रहे हो जी सर, अभी कर रहे हैं, रुकिए आप। ये जो दोबारा गलती हुई इसके बारे में बात करेंगे। वो एक गलती हो गई, ठीक है। अभी भी जो मेटा निंजा के प्लेयर्स थे वो अपने प्लेयर को वहां पर रिवाइव देने के लिए नहीं आए थे, वो एलिमिनेट हो गए, पर वो फाइट वहां पर लेने के लिए भी नहीं आए। यहां अगेन उनको मौका मिला था, और अगेन यहां मौका मिला कि आप जॉनथन को रिवाइव करते, और काफी ज्यादा टाइम लगा दिया भाई, यहां पर काफी ज्यादा टाइम लगा दिया। या तो अगर निकलना था तो शायद पहले भी निकल सकते थे। अब तो उसी स्पोर्ट से कैसे करना है, वो क्राफ्टन के वेबसाइट से करना है नितेश।
इधर बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। देन उसके बाद जब ये नीचे पहुंचे, देन उसके बाद फिर मेटा निंजा की टीम तब तक तो आई गई। मेरे हिसाब से मौके काफी सारे मिले थे, बट ठीक है, जो छोटी मोटी गलतियां हैं उम्मीद करते हैं कल के दिन पर सही करेंगे वो। किस टीम की हम बात कर रहे हैं? अभी 290 के हुए नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ किस टीम की बात हम कर रहे हैं। सर्वाइवल स्टेज भी है लैंड पर, यस। जैसे हम कहते हैं कि 9 सेकंड लगते हैं रिवाइव करने में, अगर आप यहां से 9 सेकंड काउंट भी करना शुरू करें, ठीक है, ये आया स्मोक, ये रहा टाइमर 22 सेकंड का। चलो मान लेते हैं एक और स्मोक आया, ये टाइमर रहा, इसको अभी पड़ी, जॉनथन को पड़ी, थोड़ा डैमेज पड़ा, 26 सेकंड पे ले लेते हैं। स्मोक पूरा फैल चुका है, अब शॉट लिया नहीं गया, यस, 26 सेकंड से 36 सेकंड हो चुके थे। तो बट खैर, मैं कह तो रहा हूं ना, ये वो है, क्या बोलते हैं, सिचुएशनल है। उधर जितना भी उनको समझ आया उन्होंने करने की कोशिश करी, नहीं हुआ वो एक अलग बात थी, बट इट्स ओके। अभी भी नंबर ऑफ मैचेस हैं उनके पास, प्रॉब्लम नहीं है। चैट 290 के कंप्लीट करना है, 290 के इजी फी। ये तो इरांगल की बात थी। अब इसके बाद जो उन्होंने खेला, खासकर ये जो इरांगल उन्होंने खेला, भाई मेरे को सच्ची में नहीं समझ में आया, ये इरांगल तो नहीं करना चाहिए था। ये बहुत क्रेजी रोटेशन थी। ये पोचिंकी वगैरह में, एक बात बताओ, पोचिंकी में ये अपना क्या बोलते हैं उसको, लूट कम कर दिया क्या भाई? टीम के पास लूट कैसे नहीं है भाई? उस दिन भी वो पोचिंकी से निकले, लूट नहीं किया। अरे कितना टाइम था, पूरा एक जोन था लूट करने के लिए। लूट ट्रक भी होता है ना ब्रो। ये नई चीज है। ये मतलब उस टाइम उतना ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, उतना ज्यादा हम लोग फोकस्ड होते हैं ना दूसरे वाली चीज पे, कि हम ऐसे छोटी छोटी चीजों को थोड़ा मिस कर जाते हैं। बट भाई रीपर ने तो सीट स्विच करके मारा, इनके पास भी लूट नहीं थी, लेवल उनके हेलमेट के साथ है, बट नहीं करना था भाई ये। अब ठीक है, अब तो मैं सोच रहा हूं कि यहां से जब एम गॉड ने शॉट्स लिए थे, एम गॉड के शॉट्स लेने के बाद भी ये बचाने की कोशिश करने गए, ये जानते हुए भी कि अब जो टीम है और जो प्लेयर्स हैं वो उनके सीधा एंगल पर भी आ चुके हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं, और उसके बावजूद इधर वो जाने की सोच रहे हैं, ये जानते हुए कि अगर एक गया, इसको पता चला, तो इधर बचे दो, तो तीन तो इधर जाएंगे ही जाएंगे। मतलब ऐसा, मतलब ये तो कॉमन चीज होती है। बट ये होने के बाद भी वो लोग गए उधर, ये थोड़ा सा, ये तो गलतियों का ब्रह्मांड था, पर ठीक है, इट्स ओके। स्टिल 12 मैचेस है भाई। इधर मेरे मुंह से निकला सीधा नो। टीटी ने ये जो इन्फो गेम बनाया, भाई टीटी तो इन्फो गेम बना रही है, पर मैं कह रहा हूँ वो सामने से इन्फॉर्मेशन दे भी तो रहे थे ना। ऐसा नहीं है कि वो सामने से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, उन्होंने इतनी सारी तो इन्फॉर्मेशन दे दी, उन्होंने शॉट्स भी मार दिए। शॉट्स मारने के बाद थोड़ा, बट जैसे मैं कह रहा हूँ भाई, अभी भी 12 मैचेस हैं, आपको होप लूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी भी 12 मैचेस हैं आप लोग के पास। सब फैंस के मुंह से भी निकला नो, हाँ वो मेरे साथ सबने बोला सब्सक्राइब करते रहो, 290 कंप्लीट करना। फिर उसके बाद यहाँ मान्या भाई फंस गए। फिर जॉनथन के पास स्मोक्स थे, उसने एक स्मोक डाला, ग्रेनेड था, वो एक ग्रेनेड डाला, पर आवाज आ चुकी थी जॉनथन की वैसे भी, तो ज्यादा मुश्किल हुई नहीं वहां पर प्लेयर को डाउन करने में। वो शायद इंतजार कर रहा था उधर से कि एम गॉड ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ेगा तब वो मारेगा, एक ही थी उस पर, बट आई गेस बहुत ज्यादा टाइम तक एक ही प्लेस पर वो खड़ा रह गया। एम गॉड तो ऊपर नहीं गया, पर मिस्टर आइजल का ग्रेनेड जरूर ऊपर चला गया। बहुत टाइम तक मेरे को एक बार के लिए लगा कि क्या वो डिस्कनेक्ट वगैरह हो गया क्या। फिर पता चला कि वो इंतजार कर रहा था कि एम गॉड आएगा ऊपर। प्रिंस कह रहे हैं तुम सोल गॉडल करते रहोगे, ओजी ट्रॉफी ले जाएगी। हाँ, ट्रॉफी की स्पेलिंग आप सही कर लो, ले तो वो जाएंगे। बहुत टाइम तक इधर खड़ा रहेगा भाई वो, बट ठीक है। स्टिल 12 मैचेस टू गो, ट्रॉफी तो K9 ले जाएगी भाई। तुम लोग अभी उनकी मानसिकता समझ नहीं रहे हो। दे आर ब्लफिंग, दे आर ब्लफिंग हार्ड। इस लौंडे को देखो, इस लौंडे को देखो भाई क्या नाचा है ये मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं था। एस पावर जो भी बोल रहा उधर, उनको भी पता था उन्होंने गलती करी है, वो बड़ी गलती थी, छोटी गलती नहीं थी वो, काफी बड़ी गलती थी वो। बट ठीक है यार, मैं सच बताऊं तो इट्स ओके, एक्चुअली में इट्स ओके। इट्स नॉट कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से भी बहुत कुछ हो सकता है। बेचारे टीटू वालों क्या गालियां पड़ रही होगी डीएम्स में, टीटी को क्यों गाली पड़ेगी भाई? टीटी तो बढ़िया खेल रही है, मतलब वो भी सर्वाइवल स्टेज में ही है, तो टीटी को क्यों गालियां पड़ेंगी? चैट सर्वाइवल स्टेज में वॉचिंग कम ना हो इसलिए गॉडलाइक जानबूझकर क्वालिफाई नहीं करी। अरे रॉक्स भाई ऐसे नहीं बोलते भाई। मैं तुम लोगों से हमेशा कहता हूँ कि दूसरों के जब दिन खराब चल रहे होते हैं ना, तो उनको ट्रोल नहीं करते, उनसे बकचोदियां नहीं करते, क्योंकि अपना भी समय आएगा जब खराब होगा, ठीक है? तो फिर सामने वाला बकचोदी करेगा, तो इससे अच्छा है कि नहीं ही करो भाई। सोचो इतना बढ़िया शुरुआत होने के बाद यहां से कैसे चीजें खराब हो गई। 2 फिनिशेस भी आए थे यार, मजेदार था ये तो। अगेन सोचने में बहुत ज्यादा टाइम। मेजी पनौती नंबर 1, ऐसे टोल में आपकी पनौती लगाने का टैलेंट से लिया है, ठीक है। चैट 100 मोर सब्स, 100 मोर सब्स फॉर 290, लेट्स गो। इधर से इनको शायद पीछे से शॉट्स पड़ने चालू हो गए थे, पीछे इनकी वैनगार्ड थी, उन्होंने काफी ज्यादा डैमेज दिया।
पर ये थोड़ा सा वशिष्ठा वाले कहाँ थे? वशिष्ठा वाले कितनी दूर से मारा उन्होंने, एजेस पर ही रह गए बिल्कुल 3 जगह से। हाँ, काफ़ी ज़्यादा ही सैंडविच हो गए। फिर इसके बाद जो गाड़ी रिवर्स में घुमाई है, और एडमिनो कैसा, एडमिनो की एचपी कितनी कम हो गई थी? एडमिनो की एचपी अभी है, अच्छा उसको डैमेज भी पड़ रहा था, ठीक है, उसको डैमेज भी पड़ा, वो प्ले ज़ोन से गिर गया, देन उसके बाद तो कोई मौका ही नहीं बना। अरे इधर जो इन्होंने स्विच किया था ना, ये नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा, ठीक है। बहुत गलत ही सैंडविच हो गए भाई, बहुत गलत सैंडविच हो गए ये तो। फिर पावर जो भी कर सकता था भाई उसने किया, मतलब जितने ग्रेनेड्स थ्रो कर सकते थे वो अलग बात है, ठिकाने पर नहीं गया, पर जितना वो कर सकता था उसने किया। प्रॉब्लम वही है कि थोड़ा रह गए। सोचो कितनी सारी टीम भाई, कितनी सारी टीम, विक्टोरस समोस, नॉनेक्स, वशिष्ठा, सोल, सब लेन से लगी हुई थी। दिक्कत तो है दिक्कत तो है भाई। मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा तो आगे वो जाएंगे ही, पर मेटा निंजा और नेबुला और जो एक सिंगल गाड़ी में टीम बैठी है, क्योंकि ऑब्वियस उनके पास गाड़ी नहीं थी, साइकिल था, साइकिल भी नहीं था शायद, गाड़ी गाड़ी उनके पास 2 थी, लेके तो वो गाड़ी 2 आए थे, जहां तक मुझे उम्मीद है कि गाड़ी वो 2 लेकर आए थे, बट फिर गाड़ी में बैठे वो एक, और वो भी गाड़ी वो वाली जो बहुत ज्यादा लड़खड़ाती है। कितना बड़ा रिस्क लिया था भाई इधर इन्होंने। और उसके बाद बीच में गाड़ी फटने वाली थी तो रोक दी, उसके अलावा कुछ और था नहीं, और ओपन में बिल्कुल पकड़े गए। यहां पर भी सैंडविच हो गए, मेटा निंजा, फिनिक्स, गॉड लाइक, सब ने फायदा निकाला है। स्मोकर पता नहीं कहां से मार के गया। इधर भी वही सीन था, मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार मेरे हिसाब से। प्रिमॉक्स के साइड से जाना और वहां पर लूट करके देन उसके बाद वहां से बुटेशन करके जितना भी आगे निकल पाना, प्रिमॉक्स से वैसे भी कहीं से भी आसान होता नहीं है सदर्न एजेस की तरफ जाना, तो वो तो सीन है। कैन यू एक्सप्लेन वाई गॉड डोंट प्ले एज गेम प्ले? खेला ना, मेरा मार में खेला एज गेम प्ले, नहीं हुआ। एरंगल में शायद उन्होंने सोचा चले जाते हैं सीधा, नहीं हुआ। तो इट्स ऑल अबाउट कि उस समय की जो सिचुएशन है वो क्या कहती है। उधर का विकेट से ज़्यादा ध्यान भटकाने की चीज़ें करना था और अंदर वाले को पीछे बाहर कूदना था। एनीवे बाहर से इजी लगता है बस अंदर, इसीलिए मैं अब ज़्यादा पैशनेट कुक भाई, मैं इसीलिए अब ज़्यादा डीप डाइव नहीं करता, सही बताऊँ तो मैं ज़्यादा डीप डाइव नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से बोलना बड़ा आसान है, वहाँ जो खेल रहे हैं उनके लिए एक्चुअली में बहुत मुश्किल है। इसलिए डीप डाइव एनालिसिस नहीं ही करते, पर जब बहुत ब्लंडर हो जाता है, जैसे मान्या ने जो रिवाइव करने की कोशिश करी वो एक्चुअली में ब्लंडर था, तो उसको तो बोल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।